ठीक है। तो नेक्स्ट बताइए जी, नेक्स्ट और किसी का कुछ डाउट हो या क्वेरी हो? सर मैंने आपको एक सेंड किया है, वो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, थोड़ा डाउट। अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो आपने कहाँ भेजा? ये 3 क्वेश्चन भेजा, वो आपका है? क्यों, कौन सा क्वेश्चन? अलग अलग बच्चे हैं ना। आपका नाम क्या है? आशीष। सर ये मैं 3 क्वेश्चन मैंने भेजा है सर। अच्छा, आपने भेजा है। ये किसने भेजा है? अच्छा, आपने ये मेमोरीलेस वाला, एक्स हैज अ ये कॉन्टिन्यूअस। हाँ सर पूछिए। इसका प्रूफ, वो मतलब जो रिवर्स मतलब कॉन्वर्स वाला नहीं हो रहा है मेरे मुझसे। वो तो उल्टा आ जाएगा, प्रूफ मतलब करना है तो। यस सर। कि एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना। तो बुक में देखो कहीं ना कहीं प्रूफ मिल जाएगा। मतलब थोड़ा बुक का प्रूफ कई बार रिगरस होता है, ट्राई करके देख लेते हैं। सो है ना, मतलब प्रूफ समटाइम्स है ना बहुत डिफिकल्टी आउट ऑफ वो भी होता है, ट्राई करके देख लो। एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एंड कह रहा है कि एक्स हैज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, एक्स हैज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, है ना। अगर डिस्क्रीट यहाँ लिखेंगे तो ज्योमेट्रिक हो जाएगा, ठीक। सो ट्राई करके देखो। मतलब ये हो गया, दैट इज probability x more than t plus s given x more than s, ठीक, is probability x more than t if and only if x is exponential lambda। तो कौन सा पार्ट नहीं हो रहा? किसको अज्यूम करना है? इसको अज्यूम करना है या उसको अज्यूम करना है? कहाँ से स्टार्ट करूँ प्रूफ? सर वो एक्सिस कॉन्टिन्यूअस और तो वहां से स्टार्ट कीजिए। नहीं नहीं, ये तो गिवन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इफ एंड ओनली में दोगे कि वंस यू अज्यूम दिस एंड देन प्रूव दिस, अदरवाइज यू अज्यूम दिस एंड प्रूव दिस, वो तो कॉन्टिन्यूअस और फिक्स है, वो गिवन इन्फॉर्मेशन है। इफ एंड ओनली तो इसके साथ है ना, दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस। सो यू अज्यूम इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस, उसको अज्यूम करने का मतलब वो तो ऑलरेडी दोनों पार्ट में अज्यूम्ड है, वो गिवन कंडीशन है, तो उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सर इफ पी मतलब एक्स ग्रेटर देन वो वाला एज्यूम कीजिए, उसके बाद वो सेकंड वो प्रूफ नहीं हो रहा है हाँ तो ये कि थोड़ा सा, एक्स एक्सपोनेंशियल ही होगा, ऐसा प्रूफ नहीं आ रहा है मुझसे। हाँ हाँ, अब ये देखना पड़ेगा कि इसको कैसे दिखाना है। ओके, तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। सो हम लोग यहाँ से अज्यूम करते हैं ना, तो हम प्रूफ जो लिखेंगे कि अज्यूम दिस कंडीशन, है ना। अज्यूम एक्स मोर देन टी प्लस एस गिवन एक्स मोर देन एस बराबर एक्स मोर देन टी, ये है, ठीक है। और एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको अगर आप लगाओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, so x more than t plus s intersection x more than s अपॉन प्रोबेबिलिटी x more than s, यही है। और यहाँ है प्रोबेबिलिटी x more than t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमने अज्यूम किया है और हमें वो प्रूव करके दिखाना है। तो क्रॉस मल्टी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये बोल रहा है s से ज़्यादा, ये बोल रहा है s प्लस टी से ज़्यादा, तो इंटरसेक्शन क्या होगा जो मैक्सिमम है? सो x मोर देन t प्लस एस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x मोर देन t प्रोबेबिलिटी x मोर देन s, ठीक है यहाँ तक। नाउ अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि ठीक है इसका कुछ नाम दो, सो लेट्स से ये g फंक्शन है, g एट t प्लस एस, g एट t, g एट s। समझो g मैंने क्या अज्यूम किया है, सो व्हाट इज आर g? सो g वी हैव टेकन एज, समझ आ रहा है g क्या लिख रहा हूं? सो अगर मैं g समथिंग लिखता हूँ, लेट्स से g x, तो g x इज कैपिटल x मोर देन x, ये मेरा g x है। सो दिस इज g t प्लस s, जी टी जी एस। अब मुझे कोई एक ऐसा फंक्शन बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। व्हाट काइंड ऑफ, एवरी फंक्शन विल नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सो आपको याद होगा कि इस कंडीशन को सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल रहा हूँ जो कि मैथमेटिक्स में होता है। सो ओनली इस टाइप का सेटिस्फाई करेगा ना, ए की पावर टी प्लस एस बराबर ए की पावर टी ए की पावर एस, ऐसे ही फंक्शन सेटिस्फाई करेगा ना इसको, तो हाँ या ना? यस सर। ओनली दिस टाइप ऑफ यस फंक्शन सर। विल सेटिस्फाई। सो इसका मतलब है कि यहां से ये समझ आया कि जी एक्स इज सम ए टाइप ऑफ एक्स, तो दिस कंडीशन विल बी ओनली सेटिस्फाइड बाय दिस काइंड ऑफ फंक्शन, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब पावर में वेरिएबल हो जाए और नीचे कांस्टेंट हो, ए कांस्टेंट है एक्स वेरिएबल है। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशंस ओनली दिस विल सेटिस्फाई।
अच्छा, तो यहाँ से ये कंक्लूजन आया मेरे पास कि, ठीक है, जैसे मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, चलो ये रहने दो। सो यहाँ से ये समझ आता है कि जी एक्स इज सम काइंड ऑफ ए की पावर एक्स। अब ये जी एक्स है क्या, इसको अगर ध्यान से देखो, जी एक्स को हम बोलते हैं सर्वाइवल फंक्शन। 1 माइनस सी डी एफ जो होता है वो सर्वाइवल फंक्शन होता है ना, या 1 माइनस जी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो एनीवे। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ से कि ये जो है 1 माइनस जी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा, मतलब सी डी एफ ऑफ एक्स विल बी 1 माइनस जी एक्स काइंड। तो सी डी एफ ऑफ एक्स विल बी 1 माइनस ए की पावर एक्स। यहीं से प्रूव हो गया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि किसका ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका सी डी एफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इट्स ओनली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ प्रूफ। अब बस तुम्हें इतना एस्टैब्लिश कर देना है